अब लैंडर विक्रम को धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान-3 भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान-3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार हैं। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। डी-बूस्ट से गुजरेगा लैंडर। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किमी के निकटतम बिंदु पेरिलियन और 100 किमी के सबसे दूर बिंदु अपोलियन वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डी-बूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। ऐसे चांद के करीब पहुंचता गया चंद्रयान-3। इससे पहले इसरो की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान-3 स्थापित हो गया, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के और नजदीक पहुंचता गया। असली टेस्ट अभी बाकी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की बड़ी कामयाबी होगी। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान-2 के बाद सॉफ्ट लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर में आखिरी मिनट की गड़बड़ी के कारण लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास को सफल ऑन ऑर्बिटल इंसर्शन के बाद विफल कर दिया गया था। सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करने के लिए एक और चंद्र मिशन प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान-3 लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास को सफल ऑन ऑर्बिटल इंसर्शन के बाद विफल कर दिया गया था। चंद्रयान-2 का मिशन रिपीट होगा, रिपीट मिशन ऑफ चंद्रयान-2, लेकिन इसमें चंद्रयान-2 की तरह ही एक लैंडर और रोवर शामिल होगा। इसमें कोई ऑन ऑर्बिटर नहीं होगा। अंतरिक्ष यान को 2023 में प्रक्षेपित करने की योजना है। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के लिए रॉकेट तैयार है और मॉड्यूल की प्रतीक्षा बनाया जा रहा है। चंद्रयान विल लॉन्च इन 2023। चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। चंद्रयान-2 पर विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन होंगे, जिसमें पांचवें को एक निश्चित जोर के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। 4 थ्रॉटल एबल इंजन्स इन चंद्रयान-3। इसके अतिरिक्त चंद्रयान-3 लैंडर एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV चंद्रयान-3 अभी कहां है अपना चंद्रयान-3 चांद की सतह के और पहुंचा करीब। इस दिन होगी लैंडिंग प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किमी की कक्षा तक पहुंचने लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 बुधवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और नजदीक आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर X1437 किमी रह गई है। इसरो ने आगे कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को पूर्वाह्न 11:30 से
अपराह्न 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। इसरो ने रविवार को भी चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। इसरो सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान के कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैद की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ-साफ दिख रहे हैं। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैद हो सके, इसके लिए उसकी गति कम की गई। गति कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा और इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्षी यान भूमध्यरेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ इसरो फाउंडेशन डे 2023, 417 विदेशी सैटेलाइट, 217 देसी मिशन। आजादी के जश्न से जुड़ी है इसरो की भी हिस्ट्री। आजादी के जश्न से इसरो का सीधा नाता है। 54 साल पहले आज ही के दिन इसरो की स्थापना हुई थी। तब से लेकर इसरो ने सिवाय देश के काम आने, नाम ऊंचा करने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जिसके कॉमर्शियल लॉन्च की तारीफ सबसे ज्यादा आता है। इसरो किफायती है, इंसानियत के लिए काम करती है। 54 साल, 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च मिशन, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और 2 रीएंट्री मिशन। ये है इसरो का गौरवशाली इतिहास। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है। आज यानी 15 अगस्त 2023 को इसरो का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1969 में देश के गौरवशाली वैज्ञानिक संस्थान की शुरुआत हुई थी। इसरो ने पहले देश को संभाला, लोगों की भलाई के लिए काम किए। फिर स्पेस मिशन। इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इससे जुड़े हर नए अपडेट लोगों की धुकधुकी को भी बढ़ा रहे हैं। इस बीच अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के चारों ओर मौजूद ट्रैफिक का विस्तृत विश्लेषण किया है, न कि अभी के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था,
जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। 14 दिन तक प्रयोग करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चांद के रास्ते में रूस का चंद्रयान, सोए हुए लूना 25 को वैज्ञानिकों ने जगाया। रशिया लूना 25। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर दिया है। चांद की स्टडी करने वाला लूना 25 मिशन रूस ने लॉन्च किया है। लूना 25 चांद पर 23 अगस्त को उतर सकता है। इस बीच रूस के वैज्ञानिकों ने लूना 25 के ऑटोमेटिक स्टेशन से जुड़े उपकरणों को एक्टिवेट कर दिया। मॉस्को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के बीच रेस चल रही है। इस बीच रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने रविवार को घोषणा की है कि लूना 25 के ऑटोमेटिक स्टेशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को एक्टिवेट कर दिया गया है। रॉसकोस्मोस ने कहा, आज रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित वैज्ञानिक उपकरण पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान के दौरान सक्रिय किए गए थे। सभी उपकरण सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया कि चंद्रमा के उड़ान पथ पर पहला माप डेटा प्राप्त हुआ, जिसका विश्लेषण एक शोध दल की ओर से शुरू कर दिया गया है। रूस ने 47 वर्षों बाद चांद से जुड़ा मिशन लॉन्च किया है। रूस और भारत दोनों ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बनना चाहते हैं। चंद्रयान के लगभग 4 सप्ताह के बाद लॉन्च होने के बावजूद रूस का लूना 25 चांद की सतह पर 23 अगस्त या उससे कुछ समय पहले उतर सकता है। क्यों खास है दक्षिणी ध्रुव? वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। यह जगह लैंडिंग के लिए आमतौर पर कठिन मानी जाती है, लेकिन भविष्य में इंसानों से जुड़ा कोई भी मिशन यहीं उतरेगा। बर्फ के पानी का उपयोग पीने में तो होगा ही, इसके अलावा ईंधन और ऑक्सीजन को निकालने में भी किया जाएगा। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए जब भी मिशन चलाया जाएगा, तब रॉकेट में पड़ने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ की बर्फ से निकाला जाएगा। क्या करेगा लूना 25? रूसी समाचार एजेंसी टेस के मुताबिक आधुनिक इतिहास में यह घरेलू स्तर पर बना पहला स्पेसक्राफ्ट है। लूना